हम लोग जो है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ लिए और डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस कर लिए और अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या है, इसमें बताया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई, which divides the line segment joining A and B। A और B को ज्वाइन करने के बाद जो एक लाइन सेगमेंट बनता है उसको पॉइंट P डिवाइड करके, A और B मिलाने के बाद जो एक लाइन सेगमेंट बनता है उसको ये पॉइंट P डिवाइड्स करता है। तो ये पॉइंट P जो डिवाइड करता है यानी उसको बांटता है, किस हिसाब से बांटता है वो भी दिया हुआ है। ये जो है इंटरनली जो है डिवाइड करता है, किस रेशियो में, m/n के रेशियो में वो बांटता है। m/n के रेशियो में बांट रहा है। कौन? P बांट रहा है AB को। AB को एक लाइन है AB, एक लाइन है AB, उसको बांट रहा है दो भाग में, दोनों इक्वल भाग में नहीं बांट रहा है, m/n के रेशियो में वो बांट रहा है ए लाइन AB को। तो बोलता है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना, उस एक्स का वैल्यू ये होगा और वाई का वैल्यू ये होगा। ये जो कोऑर्डिनेट है ना पी का एक्स वाई, उसमें से एक्स का वैल्यू ये होगा और वाई का वैल्यू ये होगा। अगर पी ए और बी को बांट दे m/n के रेशियो में, तो एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का, ये दोनों होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। मान लो कि एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए, इसको मान लिए ए है और इसको मान लिए बी है। ठीक है, दो पॉइंट ले लिए। ये तो ओरिजिन O है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ठीक है, ए पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लिख दिए। ठीक है, अब ए और बी को जब मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये हुआ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी बन गया। यही लाइन सेगमेंट ए बी बना। अब कहता है जो लाइन सेगमेंट ए बी बना इसको पॉइंट P डिवाइड करता है। इस ए बी को ये पॉइंट P जो है ये डिवाइड करता है। तो पॉइंट P मान लेते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, ये हो गया P। ठीक है, पॉइंट P हो गया। ठीक है, पॉइंट P हमने ले लिया। तो P हम लोग जनरली पॉइंट क्या होता है, हम लोग स्मॉल में कहा लेंगे। पॉइंट को तो हम लोग कैपिटल में ही लिखते हैं हमेशा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। पॉइंट P जो है डिवाइड कर दिया, पॉइंट P जो है डिवाइड कर दिया। अब जो है इस कोऑर्डिनेट x और ये जो y है इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसका हम वैल्यू निकालेंगे x और y का। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ऐसे ऐसे मिला देंगे, इसको भी ऐसे इधर x एक्सिस से मिला देंगे, सबको x एक्सिस से मिला देंगे, फिर सबको y एक्सिस से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ मिलाए। ठीक है, तो मिला दिए यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा x है, y है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x और ये हो गया y।
ठीक है, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। ठीक है, तो अब हमको क्या है, कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं LMNOP। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग Q, इसका नाम दे देते हैं R। ठीक है, तो हो गया हमारा काम। अब सारे पॉइंट का नाम दे दिए। अब अगर इस ड्राइंग को देखोगे, अगर आप इस ड्राइंग को देखोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का शेप सेम है, इसलिए दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होता है दो ट्रायंगल? जब शेप भी सेम होगा और इसका जो बॉडी लेंथ है वो भी सेम होगा, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब साइड लेंथ भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा। अभी शेप तो सेम है लेकिन लेंथ, साइड लेंथ सब अलग अलग है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है। अगर इस ड्राइंग को देखेंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है ना तो रेस्पेक्टिव साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। रेस्पेक्टिव साइड्स का जो रेशियो हो वो इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये ड्राइंग को देख करके, इस ड्राइंग को देखने के बाद, ठीक है, पॉइंट ए जो है ए बी को डिवाइड करता है किस रेशियो में, m/n, m/n में। ठीक है, ए बी P डिवाइड्स ए बी इन m/n रेशियो। तो कैसे लिखेंगे, P जो डिवाइड करता है क्या हो जाता है, AP इज टू BP। ठीक है, क्या हो गया ये, m/n। इसका मतलब क्या हो गया, AP/BP इक्वल टू m/n होगा। क्वेश्चन बताया ना, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि P जो है डिवाइड करता है अभी को m/n रेशियो में, m/n रेशियो, यानी अगर ये m है तो ये n होगा, अगर ये लेंथ m है तो ये लेंथ n होगा। वही बता रहा है, इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m/n रेशियो लिख दिए। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब जो है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के हिसाब से क्या है, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBR आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है ना, दोनों जो है सिमिलर है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, APQ, ये ट्रायंगल क्या है, PBR। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि दोनों का शेप सेम है। दोनों का क्या सेम है, शेप सेम। सिमिलर क्यों है, क्योंकि शेप जो है सेम है, सेम शेप, सेम शेप है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल का शेप जो है सेम है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो रेस्पेक्टिव साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। तो रेस्पेक्टिव साइड क्या हो गया, रेस्पेक्टिव साइड हो गया AP/BP। AP इस ट्रायंगल में, AP इसका और BP इस ट्रायंगल का। ठीक है, इस ट्रायंगल का AQ लेंगे, इसका QR लेंगे,
और अब बचा ये पी क्यू बी आर, पी क्यू बी आर। ठीक है, तो जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका रेस्पेक्टिव साइड जो होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका जो रेस्पेक्टिव साइड होता है उसका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है ना, उसका रेशियो इक्वल होता है। क्लियर? तो रेस्पेक्टिव साइड, तो इसका ये हाइपोटेनस तो इसका भी हाइपोटेनस, इसका बेस लिए तो इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर लेंथ तो इसका भी परपेंडिकुलर लेंथ, है ना। ये दोनों हाइपोटेनस है, ये दोनों क्या है, ए क्यू और क्यू आर, ए क्यू और ए क्यू, ए क्यू, क्यू आर कहाँ, पी आर, ए क्यू क्यू आर नहीं है, पी आर। ठीक है, तो बेस हो गया, बेस के रेशियो में, और परपेंडिकुलर लेंथ का रेशियो, तो पी क्यू बी आर, तो यह पी क्यू बी आर। ठीक है, ए पी बाई बी पी क्या है, एम बाई एन इज इक्वल टू ए क्यू बाय पी आर इक्वल टू पी क्यू बाय बी आर। ठीक है, अब इसके आधार पर जो है हम लोग रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, एक रिलेशन क्या होगा, इस दोनों को ले लेंगे, ए क्यू बाय पी आर इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन होगा ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये दोनों को इक्वल किए, तीनों तो इक्वल ही है, ये इसके साथ कंबाइन किए, फिर इसके साथ भी इसको कंबाइन किए, पी क्यू बाय बी आर इक्वल टू एम बाई एन। ये दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब इसी दोनों इक्वेशन से हमारा जो है आगे का बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर का चीज़, सारा चीज़ अब मिटा देंगे, अब सिर्फ हम इसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ए क्यू का लेंथ चाहिए, ए क्यू का लेंथ निकालना होगा, ए क्यू का निकालना है हमको, ए क्यू का लेंथ। यहाँ ए क्यू का ज़रूरत है ना, तो ए क्यू का लेंथ निकालेंगे, तो ए क्यू किसके बराबर है, एल एम के बराबर है। ए क्यू जो है एल एम के बराबर है, ए क्यू जो है एल एम के बराबर है। अब ध्यान से देखने वाली बात, ये पॉइंट x1 और y1 है, यानी ये लेंथ जो है क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हुआ x1, ये पॉइंट पर क्या है xy है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी, ये हो गया हमारा x1। ठीक है, अब यहाँ से ये जो है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हुआ x1। अगर इसको हम ऐसे ऐसे मिला दें, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x1 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया x1। ठीक है, तो ये x1 हो गया। अब जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हुआ x, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया x, क्योंकि ये देखो यहाँ पर x है, एक्स वाई, पी का वैल्यू क्या है एक्स वाई, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ये भी x हो गया। यहाँ x1 है, ये पॉइंट
ये पॉइंट x1 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 है, ये भी हो गया x1, ठीक है। उसके बाद जो है अगर इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ये पॉइंट क्या है x2 y2, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो x2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया x2, ठीक है। वहाँ से वहाँ तक का दूरी क्या हो गया x2 हो गया, ठीक है। क्लियर, ये हो गया x2, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया x2, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया x2, यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया क्योंकि ये x2 है, क्योंकि ये पॉइंट पर x2 है। अब ये डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसका मतलब ये डिस्टेंस y1 है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ से यहाँ तक का, इस कोऑर्डिनेट ये y है, p क्या है xy है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये y हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, यानी ये जो डिस्टेंस हो गया ये y2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आना चाहिए। सबसे पहला बात, ये जो OL है ये इसके बराबर है ना, और ये पॉइंट पर क्या है कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 है, इसी के बराबर ये है, तो ये भी x1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दूरी जो है कितना होगा x होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है x है, इसका मतलब ये डिस्टेंस x हुआ, क्योंकि ये कहाँ तक दिखा रहा है, ये डिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस x हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x1 हुआ क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है xy, तो इसलिए ये लेंथ x हो गया, ये लेंथ x हो गया, ये लेंथ भी x हो गया, ठीक है। और तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो देख रहे हो डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हुआ x2 y2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया x2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया x2, इसका मतलब ये भी x2, इसका मतलब ये भी x2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारा लेंथ निकाल लिया। तो अब क्या है, हमको निकालना है AQ है ना, तो AQ क्या है, AQ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस को हमको माइनस करना होगा, ये डिस्टेंस को माइनस करेंगे तब ना AQ, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस जो है माइनस कर देंगे। ये डिस्टेंस क्या है x1 और ये डिस्टेंस क्या है y, तो y माइनस सॉरी ये डिस्टेंस क्या है x है, ये डिस्टेंस क्या है x है, और ये डिस्टेंस क्या है x1 है, ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x है, ठीक है। x1 ये है और ये x है, तो क्या हो गया x बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस x1 हो जाएगा, AQ निकल गया। अब हमको PR निकालना, ठीक है। PR कहाँ है, ये है PR, ये है ना, इसका मतलब हमको ये डिस्टेंस माइनस करना होगा तभी ना PR निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x2, ठीक है ना, x2 है, और उसमें से ये डिस्टेंस को हटाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x, यहाँ तक डिस्टेंस है x2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो x2 में जब हम x को माइनस करेंगे तभी ना ये निकलेगा, ठीक है। यही बात समझ में। तो PR के बराबर हो गया हमारा Mn, तो Mn क्या हो गया x2 माइनस x,
ठीक है, पी आर भी निकल गया हमारा। ठीक है, पी आर भी निकल गया। तो पी आर कितना आया हमारा, x2 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, पी क्यू। यहाँ निकाल लेते हैं पी क्यू। पी क्यू कहाँ है, ये है पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाई है। पी क्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाई है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये वाई एक्सिस पर है। ये वाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाई है। पी क्यू निकालना है, ये पार्ट को डिवाइड, ये पार्ट को माइनस करना होगा, और ये पार्ट कितना है, y1 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, ये पार्ट y1 है, तो ये पार्ट भी y1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये पार्ट क्या होगा, y माइनस y1। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू हो गया y माइनस y1। उसके बाद जो है हमको क्या निकालना है, बी आर। ये बी आर, ठीक है, बी आर निकालना है। तो ये बी आर है, बी आर बस इतना ही है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, मतलब यहाँ से यहाँ तक y2 हो गया, ये पूरा लाइन y2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ इसको माइनस करना होगा तभी नहीं ये निकलेगा, ये पार्ट हिस्सा को माइनस करेंगे तब ये निकलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये और ये तो इक्वल है, तो ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक y है ये, तो यहाँ ये भी y हो गया। तो ये y2 में हम y को माइनस कर देंगे, y2 में y को माइनस कर दिए। ठीक है, अब हमको जो है सारा लेंथ मिल गया। अब हम जो है पहला वाला इसको यूज करते हैं, ए क्यू बाय पी आर इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है, तो ए क्यू का वैल्यू कितना है, x माइनस x1। पी आर का वैल्यू कितना है, x2 माइनस एक्स एम बाई एन। हो गया। अब इसको हम बनाएंगे, n इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा n x माइनस n x1, इधर हो जाएगा m x2 माइनस mx माइनस mx। हो गया। उसके बाद जो है हम लोग ये दोनों इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये माइनस mx है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो mx इधर nx है, ही रख लिए। अब इधर ये mx2 है, ये उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस nx1। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर इसमें कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन हो जाएगा, इधर जो है कोई कॉमन नहीं है, mx2 प्लस nx1। ठीक है, अब उठा के उसको उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई, उधर डिवीजन हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। देखो आ गया x का, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो x का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से हम y का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो y का निकाल, ये तो आ ही गया,
तो हम लोग जो है दूसरे को देखेंगे, दूसरा इक्वेशन से शुरू करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, पी क्यू बाय बी आर इक्वल टू एम बाई एम, यही है दूसरा इक्वेशन। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, वाई माइनस वाई वन, बी आर का वैल्यू कितना है, वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एम बाई एम। ठीक है, ये इधर आ जाएगा n इंटू वाई माइनस वाई वन, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू वाई टू माइनस वाई। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा हमारा एन वाई माइनस एन वाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस एम वाई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिख रहे हैं, एन कॉमन लिए, क्या कॉमन होगा, एन वाई कॉमन क्या लेते हैं, एन वाई है ना, एम वाई को इधर लाएंगे, माइनस एम वाई है ना, तो प्लस एम वाई हो जाएगा, और एन वाई इधर है ही। उसके बाद जो है इसको उठा के उधर ले जाएंगे, उधर एम वाई टू है, तो एन वाई वन उधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर इसमें से y कॉमन लेंगे तो बचेगा m प्लस एन वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई। ठीक है, तो ये आगे हो जाएगा y इक्वल टू, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ठीक है, तो ये हमारा जो है निकल गया, दोनों वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकल गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि दो भाग में डिवाइड किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला और कुछ नहीं है, जो अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े वही है। उसमें जो m/n था रेशियो, यहाँ 1:1 हो गया, और क्या है इसमें, और कुछ डिवाइड नहीं है, इक्वल। मिड पॉइंट मतलब कि m जो है मिड पॉइंट हो गया। वहाँ पर क्या लिए थे, p है ना, वो क्या कर रहा था, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिए हैं m, और ये जो है क्या कह रहा है, मिड पॉइंट है, मतलब 1:1 रेशियो में। 1:2 मतलब क्या, इक्वल टू, इक्वल। जैसे ये a है और ये b है, तो यहाँ पर जो है m लिए, तो बोल रहा है कि ये और ये इक्वल, यानी m ऐसा पॉइंट है कि ab को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। m एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वली बांटता है, मतलब ये और ये दोनों, ये जो am है और bm है दोनों इक्वल हो गया। यानी वहाँ पर रेशियो क्या था, m/n, यानी ये m होता था और ये n होता था। अब ये m जो है ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, यानी m/n का रेशियो जो है 1:1 हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट का मतलब 1:1 हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि वो m/n के रेशियो में बांटता है। यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया है कि ये जो पॉइंट है जो कि बांट रहा है AB को, वो एकदम बीच में है, एकदम मिडिल पॉइंट पर है, मतलब इक्वल लेंथ में बांट रहा है AB को, दो बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रहा है, यानी 1:1 रेशियो में दे रहा है, यानी बराबर बराबर, इसको एक तो इसको एक, इसको दो तो इसको दो, इसको तीन तो इसको तीन। अगर ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 4 तो ये भी 4 है ना। 1:1 लिखो या 2:2 लिखो, 3:3 लिखो, 4:4 लिखो, 5:5 लिखो,
सब तो बात वो की है, एक ही है, 1:1 है कि नहीं। तो क्या हो गया, m/n का वैल्यू क्या हो गया, 1:1 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला अभी निकाला था, x का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, mx2 + nx1 / m + n। तो क्या होगा, m का वैल्यू 1 हो गया, 1x, तो 1x2 + 1x1 / 1 + 1, तो क्या हो गया, x2 + x1 / 2। देखो x एक्सिस कितना आया है, x1 + x2/2। m का कोऑर्डिनेट्स बताया ना, ये x हुआ और ये हुआ है, x कितना आया है, x1 + x2/2, वही ना आया है यहाँ पर, x1 + x2/2। फिर उसी तरह से y का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, my2 + my1 n, ny1 / m + n। यहाँ पर m का वैल्यू कितना है, 1, ये हो गया 1y2, n का वैल्यू कितना हो गया, 1, ये हो गया 1y1, ये कितना हो गया, 1 + 1, तो ये क्या हुआ, y2 + y1/2। तो x और y का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू मिल गया। ये कितना आया, y1 + y2/2, ये कितना आया, y1 + y2/2। ठीक है, तो x एक्सिस का वैल्यू ये हो गया, y एक्सिस का वैल्यू ये हो गया। यही तो हमको निकालने के लिए कहा गया था कि उसका जो कोऑर्डिनेट्स है x और y यही होता है। तो x एंड y, x का वैल्यू निकल गया इतना, y का वैल्यू इतना निकल गया। यही तो हमको पढ़ना था कि मिड पॉइंट फार्मूला में यही होता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही, अब कल से इस पर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे।